कोई भी काम, अगर मान लो कोई 2 महीने का काम भी है, 2 महीने का काम है, लेकिन अगर उसने उसके लिए अगर आपने उसको 6 महीने दे रखा है, साल भर दे रखा है, तो उसी काम को जो 2 महीने में हो सकता है उस काम को करने में साल भर भी लग जाएगा। और इसका उल्टा भी लागू होता है। कोई अगर काम है कि 6 महीने का काम है, लेकिन एक डेडलाइन दे दी गई है कि 2 महीने में करना है, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पार्किंसंस लॉ, तो ये क्या कहता है? ये वैसे ब्यूरोक्रेसी में एक पार्किंसन का लॉ दिया हुआ। पार्किंसंस लॉ मैंने विकिपीडिया से लिया कि इसका क्या बोलते हैं। पार्किंसंस लॉ इज द ऑब्जर्वेशन दैट द ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी एंड ऑफिशियलडम एक्सपेंड्स टू फिल इट्स अलॉटेड टाइम स्पान रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ द वर्क टू बी डन। तो इसका मतलब क्या हुआ है? ये ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में नॉर्मली क्या देखा गया है कि कोई भी काम, अगर मान लो कोई 2 महीने का काम भी है, 2 महीने का काम है, लेकिन अगर उसने उसके लिए अगर आपने उसको 6 महीने दे रखा है, साल भर दे रखा है, तो उसी काम को जो 2 महीने में हो सकता है उस काम को करने में साल भर भी लग जाएगा। और इसका उल्टा भी लागू होता है। कोई अगर काम है कि 6 महीने का काम है, लेकिन एक डेडलाइन दे दी गई है कि 2 महीने में करना है, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो वही काम 6 महीने का जो काम है वो 2 महीने में भी हो सकता है। अब इस रूल को आप अपने ऊपर भी लागू करके देखिए। मान लो कि आप नौकरी में है और आपको 6 महीने का कोई काम दिया है, 6 महीने को काम को करने को बोला कि 2 महीने में वो काम करके देना है, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप दिन रात एक कर देंगे। मान लो कि आप अभी एसडीएम है और आपको ऊपर से इस तरह के आदेश आए, तो आप दिन रात एक कर देंगे और उस काम को 2 महीने में करके दिखाएंगे। यही तो चीज अपनी पढ़ाई पर लागू करनी है। अभी यही मानकर चलिए कि देखो अभी आप नौकरी लगने के लिए तैयारी करें, तो ये मानकर चलिए कि आप नौकरी में ऑलरेडी हैं। अगर आप वो काम नहीं किए तो आपको नौकरी से निकाल दिए जाओगे, यानी जो नौकरी मिलने वाली है आपको मिलेगी नहीं। तो अगर आपने वो काम नहीं किया तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। बस वही फॉर्मूला लागू करना है। यही पार्किंसंस लॉ है कि 6 महीने की जो पढ़ाई है वो आपको अब जो वास्तव में 6 महीने की पढ़ाई है और आपके पास अब 2 महीने बचा है, 2 महीने में मान लो कि आपका 6 महीने का कोर्स बाकी है, फिर भी आपको अपने दिन रात एक करके उसको 2 महीने में पूरा करना है। अब कैसे करना है मैं उसमें बताता हूं। पहले तो देखो यहाँ पर पार्किंसंस लॉ काम कैसे करता है, इसका एक दिया हुआ है कि इसका जैसे मान लो इसमें यह है कि शुरुआत में कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करेगा, फिर उसको पता है कि लंबा टाइम है, तो यहां तक भले ही अलॉटेड टाइम यहाँ हो वो इतना टाइम खींच लेगा, और अलॉटेड टाइम इतना भी होता तो भी उतना पूरा कर लेता। लेकिन हम इसको पढ़ाई पे उल्टी तरीके से लागू कर सकते हैं कि जब टाइम बहुत ज्यादा देते हैं तो शुरुआत में बहुत धीमे पढ़ाई करते हैं, फिर हम एकदम में बढ़ाएंगे और लास्ट तक इस तरह से लास्ट में करते हैं। एक्चुअल में जो पढ़ाई होगी वास्तव में इन 2 महीनों में आपकी होने वाली है। मैं एक कहानी के माध्यम से और समझाता हूं आपको। आपने एक कहानी सुनी होगी, है ना? आप में से हो सकता है कई लोगों ने ये सुन रखा होगा। ये जार वाली कहानी, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को समझाता है ना? इसी चीज मैंने आपको बताई कि किस तरह से हमारा माइंड जो है वो काम करता है। उन्होंने समझाया बच्चों को। यहाँ पर एक जार लेकर वो आए और कहा कि उन्होंने कुछ पत्थर जो है इस जार में डाल दिए, पूरा भर दिया उसको। फिर स्टूडेंट से पूछा कि इसमें अब ये पूरा भर गया या खाली है, इसमें कुछ और आ सकता है? स्टूडेंट्स ने पूरा देखा कि पूरा भर चुका, अब इसमें कुछ भी नहीं आ सकता, ये पूरा भरा हुआ है। फिर टीचर ने स्टूडेंट से कुछ बारीक कंकर मंगाए और बारीक कंकर को इसमें डाला, तो देखो जहां जहां स्पेस था वहां पर बारीक कंकर भर गए, यानी कि जितने इसमें ये डाले गए उसके लगभग बहुत सारी चीजें और भी कंकर डाल के इसको भर दिया। अब वो कंकर से पूरा भर चुका था, तो छोटे छोटे कंकर भी आ गए। अब स्टूडेंट से वापस सवाल पूछा कि क्या कुछ और भी इसमें आ सकता है? अब स्टूडेंट ने देखा पत्थर पूरे डाल दिए, कंकर डाल दिए, अब तो इसमें जगह ही नहीं है। उन्होंने कहा अब कुछ भी नहीं आ सकता, ये पूरा भरा हुआ है। तो देखिए जो जार पूरा भरा हुआ यहां पर था, उसमें कंकर डाल दिया, अभी पूरा भरा हुआ है। टीचर ने रेत मंगाई, ये रेत इसमें डाली और जहां जहां भी थोड़ा बहुत स्पेस बचा हुआ था पूरा रेत से भर दिया। तो जहां लग रहा था कि अभी भी कुछ भी नहीं आ सकता है, वहां इसको रेत से पूरा भरने पर इतनी रेत और आ गई उसमें। अब स्टूडेंट से फिर से सवाल पूछा कि अब और कुछ आ सकता है क्या इसमें? स्टूडेंट्स ने कहा अब तो कोई संभावना नहीं है, कुछ भी इसमें आप अब नहीं डाल सकते हैं। उन्होंने स्टूडेंट से पानी मंगवाया और उसमें पानी डाल दिया। उसमें देखिए 2 बोतल उसने पानी भी डाल दिया, उसके बाद भी वो जार पूरी तरह से भरा नहीं है। तो जहां पर पहली बार लग रहा था कि जार पूरा भर गया है, उसमें इतनी सारी चीजें और आ गई, इतने सारे कंकर डाल दिए, इतनी सारी रेत डाल दी, इतना सारा पानी डाल दिया, उसके बाद भी पूरा भरा नहीं है। यही चीज हमारी पढ़ाई के दौरान भी होते हैं। आप इसको लागू कर सकते हैं। जो हमारा टाइम हम पढ़ते हैं, जैसे आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, जब आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि आपने 1 घंटा पढ़ा है, ठीक है? पर एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपने 1 घंटा पढ़ रहे हैं, या फिर मोबाइल का एक नोटिफिकेशन आ गया, 5 मिनट के चक्कर में 15 मिनट वहां चले गए और आपको लगता है कि आपने 1 घंटा पढ़ा, या आप पढ़ते पढ़ते कुछ चीज सोचने लगे, आपने 5, 10, 15 मिनट उसके बारे में सोचने लगे, दिमाग में कुछ और चीजें भर ली और आपको लगा कि आपने 1 घंटे भरे, पर वास्तव में
अगर उन वास्तव में मैं एक छोटी सी बात, एक कहानी और बताता हूँ। ये मैंने एक राइटर के बारे में पढ़ा था, लगभग शायद 12th क्लास की कोई इंग्लिश की बुक थी उसके बारे में। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया, इसको समझना। ये चीज अगर हम अपने लाइफ में लागू कर ले तो आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पास टाइम की कमी है या फिर हम ये काम इतने कम समय में नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि पूरी जो पृथ्वी है ना, अपनी अपनी जो पूरी पृथ्वी है, उसका हर एक कण किससे बना है? एक छोटे से छोटा कण परमाणु से बना है। और परमाणु का संरचना आपने देखा होगी, परमाणु की संरचना इस तरह की होती है ना? इसमें बीच में एक प्रोटॉन होता है और ये सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, एक बहुत गजब का कंसेप्ट का मतलब उन मुझे बहुत गजब की बात लगी। उन्होंने कहा कि हर एक चीज जो इस परमाणु, कोई भी चीज, जैसे एक आप पत्थर भी लेंगे, पत्थर आपको लगेगा कि बहुत ठोस चीज है, ठीक है, वो भी परमाणु से बना है। लेकिन इस परमाणु की संरचना को अगर आप देखेंगे गौर से, तो देखिए कि इस परमाणु में जो बना हुआ, इस परमाणु में भी कितना स्पेस है, इस परमाणु के अंदर भी इतना स्पेस है। वो एक बात कहते हैं, अगर जितना भी स्पेस पूरी धरती में जितने भी परमाणु हैं, उस स्पेस को खत्म कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी सिर्फ एक मुट्ठी जितनी हो सकती है। जो वजन अभी पृथ्वी में, वो एक मुट्ठी भर में भी आ सकता है। इसको मैं अंतराल कहता हूं कि ये अंतराल है। और मैं जो काम करता हूं वो इसी तरह का अंतराल समय के बीच में भी है। जैसे कि हम कहीं पर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे गए, हमें लगा कि हमने यात्रा किया, लेकिन उस यात्रा के बीच का समय का अंतराल है, वो उसमें हम काम कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं अंतरालों में काम करता हूं। जब उसका इंटरव्यू चल रहा था, उसको पूछा आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? बोलता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अंतराल है, मैं उस तरह से अंतरालों में काम करता हूं। इसका मतलब है कि जब हम पढ़ाई करते हैं या जो भी चीजें करते हैं, उसके बीच में भी बहुत सारे अंतराल है। अगर हम उस चीज को समझ ले, उस चीज पे थोड़ा सा वर्क करने लग जाए, तो ध्यान रखिए, आप पिछले 6 महीने में जो नॉर्मल तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, वो 2 महीने में इतना कुछ आप अचीव कर सकते हैं जिसको आपको लगेगा कि वो आपने 6 महीने साल भर में भी नहीं किया। अब कैसे कर सकते हैं? एक तो पहले मैं इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने बता रहा हूं।